मॉडर्न बीपी पब्लिक स्कूल के छात्र व छात्राओं ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इजाद किया है जो कि सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम है। यह कार्ड 1 मीटर से कम दूरी होने पर किसी भी दूसरे इंसान के नज़दीक आने पर अलर्ट देता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ ही इसमें LED लाइट जलती है जो हमें चेतावनी भी देती है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह वही डिवाइस है जिसमें एक विशेषता यह भी है कि यदि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास आता है जिसने अपने आप को आरोग्य सेतु ऐप द्वारा अपडेट किया हुआ है तो इस पर लगी एक LED लाइट अपने आप जलने लगती है जो हमें अलर्ट देती है और इसमें एक स्पीकर लगाया गया है जो वॉइस मैसेज द्वारा चेतावनी देता है। वायरस से बचाव के लिए डिवाइस को लेकर विद्यार्थी पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 21C पहुंचकर पुलिस कमिश्नर OP सिंह से मुलाकात की और उनको पुलिस कर्मियों की सहायता के लिए डिवाइस के बारे में बताया। बच्चों ने बताया कि पुलिसकर्मी फील्ड में नौकरी करते हैं जो कि प्रतिदिन भिन्न भिन्न लोगों से मिलते हैं तो उनमें कोरोना वायरस होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। इसको लेकर उन्होंने यह डिवाइस डेवलप किया है। पुलिस कमिश्नर OP सिंह ने बच्चों द्वारा बनाए गए इस डिवाइस को प्रोत्साहित किया और भविष्य में इस तरह की मेहनत और लगन से काम करते रहने के लिए प्रेरित किया। इस यंत्र को बनाने में स्कूल के चेयरमैन OP परमार व प्रधानाचार्य जितेंद्र परमार और भौतिक विज्ञान के अध्यापक नवीन जोशी का योगदान रहा। इसको तैयार करवाने में विज्ञान की अध्यापिका दीपिका नागपाल ने भी अपना सहयोग दिया। मेरा नाम कृतिका पंडित है। कृतिका जी, ये डिवाइस बनाई है, किस तरीके से आपको इसकी फुल किस तरीके से तैयार की है? हमें ये इंस्पिरेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिली है। जैसे कि वो वैक्सीन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं वैसे ही मेहनत हमने भी करी है। उनसे इंस्पायर्ड होकर हमने ये डिवाइस बनाया है ताकि कोरोना वायरस को हम स्प्रेड होने से रोक सकें। किस तरीके से मतलब सिग्नल देती है, किस तरीके से बताती है? ये डिवाइस के मेनली 2 फीचर्स हैं। जैसे कि हमने ये डिवाइस ऑन कर दी, जब भी कोई हमारे 1 मीटर के पास 1 मीटर के दायरे के अंदर आएगा तो ये मीटर स्टार्ट होने हमारा जो डिवाइस है वो ऑन हो जाएगा, उसमें येलो लाइट जलेगी और वो स्पीकअप करेगा, बोलेगा प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। इसका फर्स्ट फीचर ये है। इसका सेकंड फीचर ये है जो हमारा जो डिवाइस है वो आरोग्य सेतु ऐप से लिंक्ड है। अगर कोई भी पर्सन कोविड-19 से इन्फेक्टेड है तो ये हमें ये डिवाइस हमें ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देगी। बनाने का आइडिया कैसे आया? इसके बनाने का आइडिया बेसिकली हमें अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से आया है और हमारे स्कूल के टीचर्स ने भी हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था। इवन हमारे प्रिंसिपल सर एंड चेयरमैन सर ने भी हमें बहुत इनकरेज करा है ये बनाने के लिए। कौन सा स्कूल है, कौन सी कॉलोनी का है? सॉरी, कौन सा स्कूल है? हमारे स्कूल का नाम मॉडर्न बीपी पब्लिक स्कूल है, सेक्टर 23 संजय कॉलोनी। अगर इसे कोई खरीदने आम आदमी अगर खरीदना चाहे तो किस तरीके से, कोई और भी सोच है आपकी? हाँ जी, हम इसको अभी और इन्वेंट करेंगे। अभी इसमें और चीज़ें इंक्लूड करेंगे। अभी इसे हम कॉम्पैक्ट करेंगे, छोटा बनाएंगे ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो भी इसको कैरी कर सके ईजिली, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और इसकी कॉपीराइट जैसे ही बनेगी तो हम इसको मार्केट में लाने की भी सोचेंगे। सर दुष्यंत जी, ये डिवाइस बनाई है, किस तरीके से बनाई है, कैसे क्या क्या इससे फ़ायदे होंगे, कैसे? सर, इससे जो लोग अपने आप को आरोग्य सेतु ऐप में अपडेट करते हैं उनसे जो कोरोना डिसीज़ है उसका हमें पता लगेगा, उसके प्रति हम अवेयर होंगे। और सर ये हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में हेल्प करती है। कितनी दूरी से मतलब इसका पता चलेगा? सर, हमें एक मीटर की डिस्टेंस इसमें फिक्स की है सर। उसके दायरे में अगर कोई भी आता है तो इसके अंदर एक LED ग्लो करती है जो हमें अलर्ट करती है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। और सर दूसरा, अगर कोई भी कोविड पेशेंट हमारे नज़दीक आता है तो इसमें सर एक अलग कलर की LED ग्लो करेगी, वो हमें बोलेगी बी अलर्ट, कोविड पेशेंट इज़ नियर यू। बनाने का आइडिया किस तरीके से आया, कैसे? सर, बनाने का आइडिया सर हम श्री नरेंद्र मोदी जी से सर मोटिवेट हुए हैं। वो पूरी कंट्री को कोरोना से बचाना चाहते हैं। तब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनती। इसका एक ही इलाज है सर, वो है प्रिवेंटेशन। सर, छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो फ़ोन अपने साथ नहीं रख सकते। अगर बड़े बच्चों को अलाउ भी किया जाता है तो छोटे बच्चे रह जाएंगे सर उससे। उनके कारण विशेषकर हमने ये बनाया है। मार्केट की अगर सेल परचेज की बात की जाए तो किस तरीके से? सर, हमने इसके कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद सर ये चीपेस्ट वे है। ये 300 से 350 रुपये तक आपको पड़ेगा ख़रीदने में। हाँ, मेरा नाम नवीन जोशी है। सर, ये जो डिवाइस बनाई है, किस तरीके बच्चों ने जो डिवाइस बनाई है, आप टीचर हैं, कितना सहयोग आपका रहा है इसमें और किस तरीके से तैयार की गई है? इसमें डिवाइस को बनाने में हमारी जो 2 बच्चियाँ हैं, मानसी राघव और ऋतिका सिंह, इन दोनों ने काफ़ी मुझे इस आइडिया को इन्होंने मुझे सुझाव दिया कि सर स्कूल्स काफ़ी टाइम हो गया बंद हुए हैं। आई थिंक 18 मार्च से हमारे स्कूल बंद हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि सर कुछ ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिससे जब स्कूल खुलें, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी से जो 5th तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग अवेयरनेस के बारे में उतना ध्यान नहीं रहता। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि सर कुछ एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर सके। दूसरा, बच्चा जो घर से स्कूल आ रहा है
तो उसके अगर आसपास कोई भी अगर कोविड पेशेंट है तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा एक ब्लूटूथ इसमें लगा रखा है SC05 जो आरोग्य सेतु ऐप से डायरेक्टली लिंक्ड है। ये जनरली करता क्या है, अगर कोई भी कोविड पेशेंट उसके आसपास 1-2 मीटर के आसपास उसके दायरे में होगा तो वो उसको डिटेक्ट करके एक उसमें एक येलो जो बीप है वो उसमें आपको सुनाई देगी। ये बच्चों ने बनाया है, आइडिया है। अब मार्केट की अगर बात की जाए इसे सेल परचेज की, तो किस तरीके से उतारा जाएगा मार्केट? सर हम थोड़ा सा इसे अभी और छोटा कर रहे हैं ताकि ये बहुत ही छोटा हो जाए और चीप, और इसे थोड़ा सा लाइट बनाएंगे। और उसके बाद हमने इसमें कॉपीराइट के लिए हमने इसमें अप्लाई किया हुआ है और विदिन 10 और 15 डेज हमें जहाँ तक कॉपीराइट हमें इसका मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये राइट होगा कि हम इसे आगे मार्केट में हम इसे सेल कर सकें। और लागत की बात करें तो कितनी लागत होगी इसको? लागत इसकी सर ज़्यादा नहीं है, 300 रुपये के आसपास, ये 300 रुपये की लागत में ही बन के आया है। और हम थोड़ा सा इसे और मॉडिफाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 400 तक जा सकता है। बच्चों ने आपने इतनी मेहनत की है, कैसा फील कर रहे हैं बच्चों को? बच्चे भी काफ़ी, कल बच्चे हमारे जो सेक्टर 21 में जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वहाँ OP सिंह उनके पास गए थे तो उन्होंने काफ़ी इस मोमेंट को एंजॉय किया और वहाँ भी उन्होंने इनकी बच्चों की काफ़ी इन्होंने प्रोत्साहन भी किया, इनको प्रोत्साहित भी किया इनको, और इनके आइडियाज़ को देख के वो बहुत खुश भी हुए और उन्हें अच्छा भी लगा काफ़ी। सर क्या शुभ नाम है और कौन से स्कूल है सर ये? जितेंद्र परमार फ्रॉम मॉडर्न BP पब्लिक स्कूल संजय कॉलोनी। सर बच्चों ने डिवाइस बनाई है, आप क्या सब है सर? हाँ, आप सबको पता होगा कि कोरोना ड्यूरेशन के दौरान स्कूल्स काफ़ी टाइम से बंद हैं, मार्च ऑनवर्ड स्कूल बंद हैं। तो अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि स्कूल्स को रीओपनिंग की तरफ हम लोग स्टार्ट करें। तो रीओपनिंग करने के लिए हम लोगों को भी बहुत सोचना पड़ रहा है कि बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी हम किस तरीके से करें, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव कौन होगा कौन नहीं होगा इसके बारे में हम में से किसी को पता नहीं है। तो इससे रिलेटेड हमने एक डिवाइस बनाने की कोशिश की और डिवाइस का हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया और कल सेक्टर 21 में हमारे जो पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं मिस्टर OP सिंह, कल हमने उनको इसका एक डेमो दिखाया कि सर क्या आप इस पर आपके क्या कमेंट्स हैं और क्या आपको लगता है कि जो हमने बनाया वो ठीक है। जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, कोरोना पॉजिटिव को लेकर, आरोग्य सेतु ऐप को लेकर हमने इसके अंदर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं कि ये बीप कर देता है या वॉइस मैसेज के थ्रू आपको अलर्ट कर देता है कि आप कैसे अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन करें, प्लस अपने आप को कोरोना पॉजिटिव से दूर भी रखें। तो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशन भी किया और हम लोग इस चीज़ से बहुत सरप्राइज भी थे कि भाई 2 घंटे का उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में से अपने 2 घंटे हमें दिए और बच्चों को पूरा बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया। तो सर मार्केट की बात करें तो अगर मार्केट क्या किस प्रकार लोग खरीद पाएंगे? सर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग जिसमें काम करते हैं, हमारा सेल परचेज का कोई काम होता नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर की तरफ से रितिका और मानसी राघव नाम की 2 बच्चियों के लिए उन्होंने एक लेटर हमारे को इशू किया है। वो लेटर की आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी मैं दोनों आपको दे दूंगा। वो लेटर मेरे हाथ में ही है जिसमें उनकी तरफ से ये बोला गया है कि नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 में वो उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं और अप्रिशिएट करना चाहते हैं जो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये बोलना है कि आप पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स को भी डेवलप करें ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई को प्रॉपर कैसे यूज़ करना हो, कहाँ यूज़ करना हो, उसके बारे में उसको पूरी गाइडेंस हम लोग दे पाएँ। थैंक यू। पलवल जिले में पिछले लंबे समय से लोगों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। आवेदनकर्ता विभाग के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं। पलवल जिले में 813 आवेदनकर्ताओं का मुख्यमंत्री शगुन योजना का 2,88,00,000 रुपए पेंडिंग है। आवेदनकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटियों की शादी इधर उधर से कर्ज लेकर कर दी, लेकिन अब विभाग से पैसे न मिलने के चलते उन्हें कर्जदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं होडल निवासी सुभाष ने बताया कि गत 29 जून को उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ देने के लिए फार्म भरा था, लेकिन अभी तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला। जब भी वो विभाग के कार्यालय आते हैं तो उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर भगा दिया जाता है। क्या नाम है? नमस्कार जी, मैं बिडूकी गांव से हूं और 2 सिस्टर की शादी हुई थी 21 फरवरी को। मैंने फार्म भरा था जी असनपुरा यहाँ पलवल आके, उसमें
शादी के कुछ पैसे मिलते हैं 51,000 रुपये। हाँ, मुख्यमंत्री हाँ विवाह शुभ योजना के सर 5-6 महीने हो गए उसको तो, और सरकार भी बहुत अच्छे काम कर रही है और खूब मदद कर रही है। बार आते हो, क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी कहते हैं जी हमने तो अपना काम कर दिया, पर ऊपर से सरकार ने नहीं डाले पैसे और हम जी रोज़ परेशान हो रहे हैं। हम पे किसी का ब्याज चल रहा, हमने शादी में जो पैसा लिया था वो हमारे घर पे चक्कर काट रहे, उनके पैसे दे रहे हैं हमको। नाम इंद्र है। कहाँ के रहने वाले हो? पलवल के रहना। हाँ, आपने सीएम जो है विवाह शुभ योजना के तहत शादी की थी, पैसा मिलना था, वो क्या दिक्कत आ रही है? वो बाबूजी चक्कर काट रहे हैं, अभी तो कोई मिले ना। 10 फरवरी की शादी, उससे पहले फार्म जमा करें और ब्याज वाले घर चक्कर काट रहे हैं, कर्जा करके शादी करी है। क्या कहते हैं अधिकारी यहाँ? वो तो जो कहते हैं जी बजट में पैसा नहीं है, कि पैसा आए नहीं है, कि यूँ बात हो वापस। कितने दिन बाद आते हैं? बार आते हैं यहाँ पे कम से कम 25 चक्कर लगे। क्या नाम है? सुभाष है जी मेरा नाम। हाँ, क्या परेशानी हो रही है? आप यहाँ आते हो दफ्तर में? पैसा नहीं मिल रहा जी। हम घने से डोल रहे हैं कि जो कर्ज लेके लिया है वो पैसा हमें चुकाना है। क्या की शादी करी थी आपने? सुभाष जी, कब आपकी बेटी की शादी हुई? कब से चक्कर काट रहे हो? हमें तो कई दिन चक्कर हो गए। कब हुई थी शादी? 29 जून को। हाँ, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये पैसा वैसा नहीं था, गरीब आदमी थे हम, हमने ले दे के किसी का लिया था, वो अब उनको चुकाना है। दफ्तर वाले क्या कहते हैं? दफ्तर वाले ऐसे ही कभी जाओ कभी इधर आ जाओ, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, कुछ होता नहीं काम। मुख्यमंत्री विवाह शुभ योजना है, 6 महीने से लोगों को पैसे नहीं मिले। हमारे पास कुछ लोग आए, हाँ, कितना पैसा रुका हुआ है? कितने क्लाइंट लोग हैं जिनके पैसे नहीं आ रहे मिल रहा? ये जी लगभग 813 के लगभग हैं एप्लीकेंट जिनके पैसे हमें देने हैं अभी, और ये अप्रैल 2020 के बाद के केसेस। क्या दिक्कत आ रही है इसमें ना इनके जो बिल हैं ट्रेजरी बिल, वो एफडी में अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। क्या प्रयास चल रहा है? प्रयास तो डिपार्टमेंट भेज रहा है जी, अपनी जो पेंडेंसी है उनसे डिपार्टमेंट अवगत करवा रहा है एफडी को, और इनको अप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। लगभग कितना पैसा होगा जो रोका हुआ है? ये जी हमारे डिस्ट्रिक्ट का है 2,88,00,000। कब तक उम्मीद है ये मिल जाएगा? क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं जिनका पैसा रुका हुआ है। देखो जी, उम्मीद के बारे में हम नहीं कह सकते, ये कभी भी हो सकता है अप्रूव, ये आज भी हो सकता है, कुछ दिन लेट भी हो सकता है। ठीक। पलवल में ऑल इंडिया हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सर्कल पलवल के सैकड़ों कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च निकालकर जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। इसके बाद जिला उपायुक्त अधीक्षक से भी गुहार लगाई गई कि अधीक्षक अभियंता द्वारा जो मुकदमा कर्मचारियों पर दर्ज किया गया है उसे रद्द किया जाए। यह पैदल मार्च न्यू कॉलोनी स्थित सदानंद पार्क से शुरू किया गया। पलवल सर्कल यूनिट प्रधान राजेश शर्मा ने कहा कि बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर अधिकारियों को एजेंडा दिया हुआ था। कर्मचारी को मांगों को लेकर अधिकारियों से बात भी की गई, कुछ मांगों पर सहमति बनी, लेकिन अभी तक उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। वहीं यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लामा ने कहा कि बिजली विभाग में कार्यरत 31 कर्मचारी को बगैर नोटिस दिए निकाला गया। ये सभी कर्मचारी करीब 12 वर्षों से विभाग को सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजली निगम के कार्यरत कर्मचारियों को कुछ वर्षों के बाद में रोल पर ले लिया जाता है, लेकिन 12 वर्ष तक सेवा देने के बाद भी ऐसे कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने यह आरोप लगाया कि निकाले गए कर्मचारियों के दस्तावेज फर्जी हैं, तो उन कागजों की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि निकाले गए कर्मचारियों की जब भर्ती की गई उस दौरान एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने दस्तावेजों की जाँच के बाद ही कर्मचारियों को नौकरी पर रखा था। फर्जी दस्तावेजों पर अगर किसी अधिकारी ने कर्मचारी लगाए हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि जल्द से जल्द
उनकी मांगों को नहीं माना गया तो जल्द समाधान नहीं किया गया तो प्रदेश स्तर पर फैसला लेकर बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विभागीय अधिकारियों की होगी। दरअसल ये विषय ऐसा है कि जो बिजली की हमारी यूनियन है, उनकी कुछ मांगे लंबित पड़ी हुई हैं। समस्याएं जो अधिकारियों के द्वारा क्रिएट की गई हैं वो समस्याएं लंबित हैं। बाकायदा तौर से उस यूनियन ने नोटिस एससी को दिया है और जब नोटिस के बाद में कोई बात नहीं हुई तो फिर धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया। 4 दिन लगातार धरने के बाद भी अधीक्षण अभियंता कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो उसके बाद जो है उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया और प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद इस मामले का समाधान होने की बजाय आप झूठी FIR दर्ज कराइए हमारे नेतृत्व के खिलाफ और इसके अलावा अधिकारियों को शिकायत दी है। और मजेदार बात यह है कि वो जो इंस्टांस हुआ है, जो उनके आवास पर प्रदर्शन किया है, उसके बाद ये तय हुआ था कि SDM के वहाँ बैठक करेंगे और SDM के वहाँ बैठक हुई है। लेकिन उस बैठक में भी अधीक्षण अभियंता किसी कारण से नहीं जा पाए। लेकिन जो उनके प्रतिनिधि थे उन सब ने इस बात को माना है कि हम बैठ करके इस मामले का समाधान करेंगे। बावजूद इसके FIR दर्ज करना, शिकायत करना, ये निश्चित तौर से इसको लेकर के कर्मचारियों में आक्रोश है। और आज यहाँ इकट्ठे होकर के हम इसको कंडम किया है और अभी SP साहब से, DC साहब से मिल करके ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो FIR दर्ज है, उसको रद्द कराने की मांग करेंगे और एक कमेटी जांच इसकी करे। हमने डायरेक्टर साहब से भी बात करी है, चीफ इंजीनियर से भी बातचीत की है। हमने कहा कि अगर हमारे कर्मचारी दोषी हैं तो उनके खिलाफ निश्चित तौर से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आपने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, उनका कोई भी दोष नहीं है। वो जो स्टे का मामला बता रहे हैं उन्होंने कोई स्टे रिमूव नहीं किया है। तो इस तरीके से जो कारण है, तो बिजली कर्मचारी में आक्रोश है और तमाम विभागों के कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और ये कहने के लिए आए हैं कि इस प्रकार से अगर FIR दर्ज नहीं हुई, 31 जो कर्मचारी ठेके के निकाल रखे वो वापिस नहीं हुए, जो बर्खास्त हमारे सस्पेंड कर रखे कर्मचारी बहाल नहीं हुए, तो निश्चित तौर से आंदोलन को आगे बढ़ाया। मांगे क्या क्या थी? मांगे 31 कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट के थे उनको नौकरी से निकाल दिया। 5 कर्मचारियों को एक एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार ठहरा करके उनको सस्पेंड कर दिया है। और जो छोटी छोटी हमारी समस्याएं थी उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि टॉयलेट्स तक नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है, TNP औजार जो काम करने के वो औजार तक नहीं है। जी, आगे की रणनीति क्या तय करी आप लोगों ने? आगे की रणनीति ये है कि अभी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन का रुख होगा, प्रशासन का रुख होगा, उसके बाद में हम शाम को बैठक करके अगले आंदोलन की घोषणा। मान लीजिए अधिकारी सुनवाई नहीं करते तो क्या कार्रवाई होगी आगे? अधिकारी सुनवाई नहीं करते तो ये आंदोलन केवल पलवल में नहीं, पूरे प्रदेश में ये आंदोलन की शुरुआत हम करेंगे। लगातार पिछले कई दिनों से आंदोलन को लेकर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जिसको लेकर आज पलवल के शरदानंद पार्क में भी आपके काफी उच्च अधिकारी भी आए हुए, नेतागण आए हुए। तो क्या ऐसी मांग है जिसको लेकर यहाँ तक नौबत आई कि सारे कर्मचारियों को एकजुट होकर यहाँ बैठना पड़ गया? कर्मचारियों की मांगों के लिए हमने यहाँ के अधीक्षक अभियंता को एक मांग पत्र दे रखा है और उस पर बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने हमें बातचीत से समाधान के लिए नहीं बुलाया। तो हमने 26 तारीख को उनके कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद शर्मा जी, मुख्य मांग है कि सरकार आपकी सुन नहीं रही है, जिसको लेकर आप इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। मुख्य तौर से तो जो हमारे अध्यक्ष अभियंता हैं वो हमारी बातों को नहीं सुन रहे और बार बार हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बातों को आप टेबल के माध्यम से। बीजेपी नेता की पत्नी और उसके साझेदारों से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, जब पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी पक्ष अपने आप को बेकसूर बताते हुए इसे बिल्डर और सोसाइटी के बीच हुआ विवाद बता रहा है। शिकायतकर्ता बबीता अग्रवाल पलवल के भाजपा जिला महामंत्री पवन अग्रवाल की पत्नी है और उन्होंने उनके 2 साझेदारों ने ग्रेटर फरीदाबाद के ओमेक्स हाइट सोसाइटी में स्कूल की जगह 2019 में खरीदी थी। अब उस स्कूल को वह शुरू करना चाहते थे और उसके मेंटेनेंस के लिए वहां गए तो वहां पर अपने आप को RWD के पदाधिकारी बताने वाले 5 लोगों ने उन्हें काम नहीं करने दिया। इस बात को लेकर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने रंगदारी के तौर पर 50 लाख रुपए की मांग की, जिसकी शिकायत उन्होंने खेड़ी थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने ओमेक्स हाइट के 5 लोगों के खिलाफ 50 लाख की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं मामले के आरोपी पक्ष का कहना है कि ओमेक्स बिल्डर द्वारा जब सोसाइटी को
डेवलप किया गया था, तो बिल्डर ने पार्क बनाने के लिए जगह छोड़ने की बात कही थी। पार्क को डेवलप करने के लिए सभी बायर्स ने डेवलपमेंट चार्ज भी लिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद इस पार्क की जगह पर बिल्डर द्वारा स्कूल बनाना शुरू कर दिया। जब सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों ने इसका विरोध किया तो बिल्डर की शिकायत पुलिस को दी। इसके बाद काम रोक दिया गया, लेकिन अब बिल्डर ने चालबाजी कर अब उस जगह को भाजपा नेता की पत्नी और उसके साझेदारों को बेच दिया। अब वे यहाँ पर स्कूल बनाना चाहते हैं। आरोपियों का कहना है कि पुलिस ने उनके खिलाफ दबाव में आकर बिना जांच किए मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि उनकी तरफ से बिल्डर के खिलाफ 1 दर्जन से ज़्यादा शिकायतें की गई हैं। अब उस पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में अब पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन कुछ भी कहने से अभी बस्ती दिखाई दे रही है। मैं राजेश धनखड़ एडवोकेट। हमने फरीदाबाद ओमेक्स हाइट्स में स्कूल खरीदा है और जैसे ही हम अपने स्कूल पे काम कराने के लिए जाते हैं तो साकेत रमन और साकेत रमन के कुछ लोग हमारा काम बंद करा देते हैं। 3-4 बार हमारी इनसे मीटिंग भी हुई है और हमारा बिल्कुल भी ये काम नहीं करने देते और बोलते हैं कि या तो हमें पैसे दो या हमारा स्कूल में हिस्सा डालो, नहीं तो हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे। हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट भी करी थी तो उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी भी दी है और हम कई बार साइट पे जा चुके हैं, हमारा बिल्कुल भी काम नहीं करने देते। हमने हार थक के पुलिस में कंप्लेंट करी, तब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तो कृपया करके सभी साथी, सभी ओमेक्स हाइट्स में जो भी रेजिडेंट रहते हैं, सभी हमारी मदद करें, सहयोग करें। ये स्कूल आप लोगों के लिए है। हम एक अच्छा स्कूल का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, सभी साथीगण उसका बहुत फायदा उठाएंगे। ये फैसिलिटी होती है गवर्नमेंट की तरफ से जो रेजिडेंट को दी जाती है। हम एक अच्छे स्कूल का निर्माण करने वाले हैं जो सभी लोग उसका फायदा उठाएंगे। और हमने तो इतना भी सोचा था कि जो हमारा स्टाफ रहेगा या स्कूल के बच्चे रहेंगे वो हमारे अपने हैं, वहीं का हम स्टाफ लगाएंगे, वहीं के बच्चे हम उसमें एडमिट कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बचेगा सभी का। कोविड के चलते। क्या नाम है आपका? डॉक्टर साकेत रमन। साकेत रमन, क्या हैं आप यहाँ? मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ सोसाइटी का। सोसाइटी को क्या नाम है सोसाइटी का? ओमेक्स हाइट्स RWA। अच्छा, आपके ऊपर एक FIR दर्ज हुई है, 50 लाख की रंगदारी आपने मांगी है, क्या मामला है? ये पूरा मामला ये एक संगठित गिरोह है, इनका षड्यंत्र है पूरा। यहाँ बदमाशों का षड्यंत्र है जिसके साथ बिल्डर भी मिले हुए हैं, यहाँ के कुछ लोकल गुंडे मिले हुए हैं और उनका एक षड्यंत्र है पूरा। ये यहाँ हमारे यहाँ जो पार्क है, पार्क की ज़मीन को हथिया करके इसमें स्कूल बनाने का इनका पूरा षड्यंत्र है ये। लेकिन जिन्हें आप गुंडे बता रहे हैं उन्होंने आपके ऊपर ही 50 लाख। अब वो तो कहेंगे, वो तो बिल्कुल पुलिस को शिकायत दी क्या? वो तो बिल्कुल कहेंगे। अभी कल की बात है, इसके पहले भी आए थे वो, तो ऐसा कोई था नहीं। अब हम इस पर हम भी आए हुए हैं। तो क्या लगता है पुलिस ने जो FIR दर्ज की है वो क्या है, सही है, गलत है? नहीं, वो तो बिल्कुल सरासर गलत है। पुलिस दबाव में आकर के करी है। पुलिस जो है इन्फ्लुएंस्ड है बिल्डर से, इन गुंडे बदमाशों से, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। कल रात को ये पहुंच रहे हैं बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, पुलिस ने FIR कर दी। ये तो टोटल साठगांठ है पुलिस की, बिल्डर की और यहाँ के माफियाज की साठगांठ है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आपने किया है कि कभी ऐसा काम कभी पहले? नहीं, इसके पहले न तो मैं कभी RWA में था, कोई ऐसा नहीं था। ये इस बार हम कभी आपको पहले कभी रंगदारी किसी से और से या कोई FIR दर्ज हुई हो आप पे? नहीं, कभी नहीं। मैं तो टीचिंग जॉब में था, मैं बाई प्रोफेशन में प्रोफेसर था। ये कोई मतलब ही नहीं रहा ऐसा कोई। आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कुछ भी नहीं, कभी नहीं, आज तक कहीं कोई। हमारे यहाँ सोसाइटी में हम लोग पहली दफ़े आकर के यहाँ एक नीट एंड क्लीन काम शुरू किए थे और ये माफियाज का पूरा षड्यंत्र है इनका। अच्छे लोगों को ये काम करने ही नहीं देना चाहते। इनको तो वो चाहिए कि लूट घसट वाले लोग यहाँ बैठें और सोसाइटी का टोटल पैसा ये किसी तरह से बाहर निकालें, हड़पें। ये इनका पूरा मकसद ही यही है। ठीक। देखो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुरोध शर्मा है। अनुरोध जी, आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है 50 लाख की रंगदारी जी। क्या कहेंगे, क्या किस वजह से, क्या लगता है आपको? मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम कभी सोसाइटी के किसी काम के लिए अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं और किसी के खिलाफ FIR लॉन्च कराना चाहते हैं, किसी भी ऐसी असामाजिक घटना के लिए, तो पुलिस FIR लॉन्च नहीं करती है। चाहे हम SHO, DCP, कमिश्नर कहीं तक चले जाएं, कोई FIR लॉन्च नहीं होती। बिल्डर ने हमको 9 करोड़ रुपए जो उसको देने थे चीट किया है, हम उसके खिलाफ FIR लिखवाना चाहते हैं, पुलिस FIR नहीं लिखना चाहती। हमने ये रिक्वेस्ट SHO को दी है, DCP को दी है, कमिश्नर को दी है, लेकिन
इस मामले में पुलिस इतनी प्रॉम्प्ट है कि आज कंप्लेंट दी जाती है और कल एफआईआर हो जाती है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। तो क्या मान रहे हैं, कोई दबाव है पुलिस पर या क्या है? ये पुलिस बेहतर बता सकती है किसका दबाव है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूं क्या। लेकिन सोसाइटी को अगर हमें बचाना है तो हमें सबको संगठित होना पड़ेगा। संगठन में ही शक्ति है। अगर हम टूट जाएंगे इस समय तो ये सोसाइटी इन्हीं लोगों के कब्जे में आ जाएगी और ये इसी का प्रयास है। ये पहला स्टेप है कि झूठी एफआईआर लॉन्च करो, इनके ऊपर प्रेशर बनाओ और जो करवाना चाहते हो इनसे कराओ। फरीदाबाद नगर निगम के आला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। राज्य चौकसी ब्यूरो के जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को मिल रहे हैं प्रमोशन पर प्रमोशन। गौरतलब है कि फरीदाबाद नगर निगम जहां एक तरफ करोड़ों के घाटों से जूझ रहा है, वहीं नगर निगम के आला अधिकारी इस बाबत नगर निगम को घाटे से उबारने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम करते दिखाई नहीं दे रहे। फरीदाबाद नगर निगम में घोटालों की बात होना अब आम बात हो चली है, फिर चाहे वह लाखों का घोटाला हो या फिर करोड़ों का। फरीदाबाद के मुजेसर से लेकर सोना टी पॉइंट तक सिविल लाइन डालने का काम नगर निगम के तरफ से किया गया था। उस काम में शिकायत के बाद स्टेट विजिलेंस के द्वारा घटिया सामग्री के सैंपल लिए गए थे, जो कि जांच में फेल पाए गए। वहीं इसके बाद एनआईटी के पेरीफेर रोड नीलम से बाटा बीके चौक व 4-5 चौक रेलवे रोड पर रोड बनाई गई थी। उसका मलबा उखाड़कर 5 किलोमीटर दूर डालना था, लेकिन वहीं रेलवे रोड की निगम की नर्सरी में कुछ मलबा डाल दिया गया, बाकी उस पेरीफेर रोड के नीचे दबा दिया गया। इस मामले में कार्य में लगभग 76 करोड़ रुपए का खर्च था। लिहाजा पूरी जांच के बाद राज्य चौकसी ब्यूरो ने इस मामले में 10/7/2017 को सभी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, लेकिन 2017 से आज 2020 हो चुका है, किसी के खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हैरानी की बात तो यह है कि इन लोगों को लगातार प्रमोशन दिए जा रहे हैं, लिहाजा नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान उठाने लाजमी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले कद्दावर मंत्री अनिल विज इस पर संज्ञान लेते हैं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। वहीं जब इस मामले में फरीदाबाद के सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर वीरेंद्र कदम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने तो कुछ इस समय तक काम किया था, उसके बाद वह 4 किसी और के हवाले कर दिया गया। इंद्र जी, एक 2017 का मामला है इसमें कि सैंपल भी लिए गए थे उसके रोड के कंक्रीट वगैरह के और वो फेल हुए थे। इसके बाद से आपके खिलाफ एक चार्जशीट फाइल करी थी अपने इसने क्या नाम है राज्य चौकसी ब्यूरो ने चंडीगढ़ ने, उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? कोई सैंपल फेल हुए थे, एक स्टॉर्म वाटर लाइन थी उसके भी सैंपल पास थे, थिकनेस भी ठीक थी। अच्छा, वो उन्होंने केवल ये इरेगुलरिटी करी कि टाइम एक्सटेंशन नहीं थी और मैं उस दौरान सहायक अभियंता था। ये 2005-06 का केस है। हाँ। और जो टाइम एक्सटेंशन देने का है वो सहायक अभियंता के अधिकार क्षेत्र में। लेकिन 2017 में जो है वो राज्य चौकसी ब्यूरो ने एक चार्जशीट फाइल करी जिसमें बाकायदा 4 लोगों का नाम भी उसने मेंशन किया गया है। मेरे को इस बारे में कोई वो नहीं है, जिसका मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन नंबर 47 है और दिनांक 10/7/17 को ये फाइल करी गई थी। 10/7/17 को मेरे पास इस बारे में कोई किसी भी तरह का कोई वो नहीं आया है। लेकिन लगातार ये इतने टाइम से दबी पड़ी है एप्लीकेशन, क्या मानते हैं, क्या कारण है? नहीं दबी कैसे, वो उसमें सैंपल तो कोई फेल ही नहीं हुआ। जेई और एसडीओ का काम वो नहीं है। मेरा जो वो था प्रीव्यू काम ठीक हो और मैं तो इस पे मुश्किल से 1 महीना रहा हूँ, मेरा कोई इनमें रहा ही नहीं। मेरा तो 1-1.5 महीने का लगभग ये 70 करोड़ रुपए के आसपास का गबन का पूरा मामला था। मेरा तो 10-12 लाख रुपए का होगा मेरे समय। एक फेरीवेरी रोड पे भी पूरा मामला था जो कि 5 किलोमीटर दूर मिट्टी फेंकनी थी और सारी मिट्टी वहीं दबा दी गई। कहाँ पे? कौन फेरीवेरी रोड जो बना था ना, ऐसा तो कोई मेरे समझा में तो कोई मामला है नहीं। चलिए, अलवर जिले में मुंडावर उपखंड मुख्यालय पर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारे गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए विधायक धर्मपाल चौधरी के प्रयासों से राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा कस्बे में हरसौली रोड पर झमेरी पुलिया के समीप करीब 3 करोड़ की लागत से बना पर्यटन स्थल अलीबख्श पैनोरमा
दिनांक 4 जून शुक्रवार से आमजन के लिए खोला गया। उल्लेखनीय है कि पिछले 2 वर्ष से ताले में बंद अलीबख्श पैनोरमा में लगी प्रतिमा को भी असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया था, जिसको लेकर अलीबख्श लोक कला मंडल एवं आमजन में खासा रोष व्याप्त था। अलीबख्श लोक कला मंडल के सदस्यों ने पैनोरमा को शुरू करवाने, प्रतिमा को ठीक करवाने में 24 घंटे सुरक्षा गार्ड लगवाने सहित अन्य मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत को ज्ञापन सौंपा है। बताइए सर, जो अलीबख्श पैनोरमा के लिए आपने जो आज कुछ अलग किया है उसके बारे में बताइए। अलीबख्श पैनोरमा में कुछ असामाजिक तत्वों ने उसकी मूर्ति को खंडित किया था, तो मिस्त्री बुला करके बात करके और उसको बिल्कुल सही करवा दिया है। और यहाँ पे हमने अभी फ़िलहाल सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर दी है, गार्ड की भी हमने नियुक्ति के आदेश कर दिए हैं। और कल से ये जो आम जन के लिए ये जो चालू हो जाएगा और यहाँ पे 24 घंटे हमारे कर्मचारी निगरानी रखेंगे। पुलिस को भी आदेश कर दिए कि यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था रखें और यहाँ आम जन से भी अपील करूँगा कि इसमें सहयोग करें। एक बहुत अच्छा स्थल है, इसका विकास करें। आमजन जो यहाँ पे जैसे इसके दर्शन के लिए आएगा या देखने आएगा इस पर्यटन स्थल को, तो कुछ टिकट की व्यवस्था की गई है, कोई चार्ज की व्यवस्था की गई है? टिकट जो सरकार की तरफ से जो दरें तय है, 10 रुपये का टिकट है, बच्चों के लिए 5 रुपये का टिकट है, उसकी व्यवस्था हमने कर दी है। रसीद बुक छाप दी है, उसका पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाएगा।